हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाय, मेरा नाम है सागर, सागर इंग्लिश वाला। और हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कॉन्टिन्यूसली अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। बेसिक क्लासेस आपकी 1 से 12 क्लास, 1 से 10 क्लास तक मैंने डाली है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। हम थोड़ा थोड़ा अब एडवांस क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस की प्रैक्टिस देख लीजिएगा, हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है चीज़ों की बेस को कवर करने के लिए। आज हम आपके लिए अपने सीरीज से हटके कुछ अलग लेके आए हैं। सो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंग्लिश जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें आनी चाहिए, और हाँ उसके तरीके क्या क्या होने चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए। बेस हम प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर मेन ये है कि आप इंग्लिश को कैसे समझते हैं। सो हमारे जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैंने देख के सीखा है और जो मैंने समझा है, उसका निचोड़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो आपको करना क्या है, बेसिकली इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है या इंग्लिश जितनी भी डिफिकल्ट है, जब आप उसको बनाते हो, तो मैंने जब पढ़ाने का सोचा कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो मैं भी पैटर्न वाइज पढ़ा सकता था जैसे लोग पढ़ाते हैं, बट पैटर्न से हटके सोचा कि आपको डिफिकल्ट से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर इजी, ऐसे लेके आना है। क्योंकि सभी लोग पैटर्न वाइज पढ़ा रहे हैं, पैटर्न में सब कुछ मिक्स हो जाता है। उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, उस पैटर्न को इजी करना पड़ेगा। उस पैटर्न को इजी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसका एक बेस तैयार कीजिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया है। अब मेन यह है कि आप इंग्लिश के कोई भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसको कितना सरल कर सकते हैं, कितना आसान कर सकते हैं, कितना इजी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीजें बेस है। वर्ड मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग जरूरी है। वो स्टार्ट कर सकते हो आप डेली बेसिस पे, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर में इतनी सारी चीजें हैं, जब आप बाहर जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो वहां की बेसिक बेसिक चीजों से आप स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं क्यों बेसिक बेसिक बेस बेस ये सारी चीजें बार बार बेस पे क्यों बोल रहा हूँ, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि अगर आपका जड़ मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, तो ऑटोमेटिकली आप कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उस पर बना सकते हो, खूबसूरत बिल्डिंग उस पर बना सकते हो। तो अब इजी कैसे होना चाहिए और बेस कैसे मजबूत होना चाहिए, इन दोनों को देखना पड़ेगा हमें। इजी और बेस मजबूत को दोनों का अगर हम मिक्स करते हैं, तो उसका कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी का कोई भी सेंटेंसेस सोच रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में सोचते हैं और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जहां तक हमारा लॉजिक लगता है, वहां तक तो हम अपने सारे लॉजिक यूज कर करके, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस करते हैं, हमें याद रहते हैं कि इसमें ऐसा होगा, इस वाले लॉजिक में ऐसा होगा, तो उसको लगा के इंग्लिश बोलते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी आती है जो हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है, बिकॉज लैंग्वेज और कुछ नहीं है, आपने कॉपी किया और वो बोला। हर किसी लैंग्वेज का यही है, पूरी दुनिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है कि आप उसको कॉपी करो और उसको बोलो, तो कॉपी पेस्ट भी बोलते हैं। मैं अपनी भाषा में उसको कॉपी पेस्ट फॉर्मूला बोलता हूँ। कॉपी पेस्ट फॉर्मूला मतलब आपने किसी को कुछ करते हुए, कुछ देखते हुए सुना और वैसा आपने रिपीट किया, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करी, तो आपको पता लग जाएगा ये चीज इस तरीके से बोली जाती है। अब बेस में मान के चलिए, जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं शायद कई लोगों को पता हो। जैसे किसी ने भी बोला कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो ये बड़ा फेमस डायलॉग है शाहरुख की फिल्म का, शाहरुख सर की फिल्म का। और जिनको मैं मानता हूँ, शायद आपने उनके ये वीडियोस में देखा हो, उन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है। उनको मैं इसलिए बेस्ट मानता हूँ क्योंकि वो भी हमारे ही सर्कमस्टेंसेस से आए हुए हैं। खुद वो गवर्नमेंट से स्कूल से पढ़े हैं, इंग्लिश में पहले उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी, उनके सॉल्यूशंस उन्हें ढूंढे कि भाई मैं कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। जब उन्होंने इंग्लिश सीखी तो उसको और सरल तरीके से बनाने की कोशिश की और पेश कर दिया। सेम तरीका मैंने भी किया, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने पे जो जो स्ट्रगल हमारे साथ हो रहे थे, उन स्ट्रगल को याद किया, उसको नजर में रखते हुए फिर जब मैं इंग्लिश सीख गया पूरे स्ट्रगल के साथ टाइम लगाकर, तो हमने उसको कोशिश की कि कैसे हमें वो इंग्लिश इजी करनी है, और कितना इजी करनी है कि मैं ही नहीं, और छोटे क्लासेस के बच्चे या छोटी उम्र के बच्चे उसको इजीली कैसे सीख पाए, ठीक है। तो हाँ, अब जब मैं बोलता हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू,
दुनिया का कोई भी सेंटेंस है जब आपको बनाना है तो कई चीजें ऐसी होंगी कि आपको वर्ड याद नहीं आएंगे, ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी कि आप बीच बीच में अटकोगे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर उसका इजी तरीका यूज करना है, बेस यूज करना है। इसको इंग्लिश या किसी भी भाषा को सीखने का हम लोग एक तरीके से एक राज बोल सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो एक एक मतलब वन, ये हम समझ सकते हैं। चुटकी, अब चुटकी आपके दिमाग में आएगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे ही आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे, आपको नहीं याद होंगे। तो उसको करना क्या है, अब चुटकी में एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो हमें क्या करना है, उसका बेस तैयार करना है, यानी बेस वर्ड हमें समझना है। जब हम उसका बेस वर्ड समझ जाएंगे, यानी जो हमने अपने बेसिक क्लासेस में किया है, तो हम इजिली दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक चुटकी में वन हो गया, एक का मतलब चुटकी मतलब थोड़ा, ठीक है, स्मॉल। हमें अब लॉजिक लड़ाना है कि एक चुटकी में हम क्या बात कर रहे हैं, पूरी बात को समझना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यानी थोड़ी सी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब थोड़े को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिटिल भी बोल सकते हैं, आप फ्यू भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बेसिक वर्ड है जो आपको याद होते हैं, उसके बेसिक में जाना है, उसके बेसिक वर्ड्स आपको याद करने हैं। एडवांस तो हम कभी भी सीख सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए, सबसे हमें पहले उसकी बेसिक याद रखनी है ताकि हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें, ठीक है। तो हमने बोल दिया एक चुटकी सिंदूर की कीमत, अ वन लिटिल या अ वन फ्यू। अब सिंदूर, किसी को याद नहीं आएगा कि सिंदूर को क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे ही होता है बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे वर्ड सेंटेंस आपको रहेंगे कि याद नहीं आएंगे क्या बोलते हैं। अब उस सिंदूर को हम क्या बोलेंगे, सिंदूर एक रेड कलर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है कि एक रेड कलर की चीज है, वो एक चीज को थिंग भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो हमारे बेस। अब उसके बेस को पकड़ो आप, उसके बेस को हमने पकड़ लिया कि अ रेड कलर प्रोडक्ट, ठीक है, अ रेड कलर पाउडर, पाउडर भी बोलते हैं उसको, पाउडर होता है वो एकदम किसी भी चीज का। तो वह इस तरीके से हम लोगों ने उसको बेस को पकड़ा, ठीक है। तो अ फ्यू रेड कलर, अ लिटिल रेड कलर प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब कीमत पे हम आते हैं, कीमत हम लोग उसका बेस को समझ लेंगे, उसका बेस वर्ड पकड़ना है हमने। कीमत मतलब वैल्यू भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है, फीस भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए कोई भी वर्ड जो आपके, जब आप बेस तैयार करोगे, उसके बेसिक चीजें याद करोगे, धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, तो वो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना आपको सिखाएगा। तो हमने इस तरीके से बोल दिया कि उसको एक उसका बोल दिया अमाउंट, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू समझ ली। तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम मतलब यू। अब क्या जानो, क्या जानो में, अब क्या जानो का मतलब, क्या जानो में हमेशा ये नहीं होता कि एग्जैक्ट वही लगाना है। लॉजिक यहाँ पर बोलता है, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला भी बोलता है कि क्या जानो में उसका आप ऑपोजिट वर्ड भी ले सकते हो। जो कि आपको क्या जानो उसको पता नहीं है, तो उसमें हम लोग डोंट नो लगा सकते हैं, यू डोंट नो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा बेस, यू डोंट नो अ लिटिल cost of, you don't know a cost of, you don't know a value of a little red color powder, ठीक है। you don't know the value of a little, a few red color product, ठीक है। बेस तरीके से बोलो, यानी सिर्फ हमें अपनी भाषा, अपनी चीजें को उस तक पहुंचाना है। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो माइलस्टोन तो अचीव हो ही जाएंगे, यानी बड़ी बड़ी चीजें भी आप याद कर लोगे, बड़े बड़े चुटकी का आप क्या नाम है वर्ड का मीनिंग याद कर लोगे, उसका भी कर लोगे। पर स्टार्ट तो करो भाई, स्टार्ट नहीं होगा तो वैसे ही कंफ्यूज होगे, दूर तक नहीं जा पाओगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें ये याद रखना है बेस। जैसा कि मैंने अपनी क्लासेस में बताया है कि आपको पहले बेस क्लियर करना है, जैसा कि मैंने बेस आपको करा रखा है 1 से 12 क्लास में। उस बेस को क्लियर करते हुए ये याद रखना है वर्ड मीनिंग जो हम लोग कर रहे हैं, या हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इस चीज का हमने फॉर्मूला बताया, ट्रिक्स बताई है, उसका बेस बताया कि कैसे आपको याद रह सकती है। इस तरीके से हर चीज के बेस को पकड़ने की कोशिश करनी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ठीक है। तो आज क्लासेस में बेसिकली 22वीं क्लास में आपको बस एक लॉजिक समझाना था मुझे कि आप जब हम बेसिक कर चुके हैं और एडवांस इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हमें उसकी प्रैक्टिस करना सीखना है। अब प्रैक्टिस में मैं कुछ ऐड ऑन भी करा देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश